चंडीगढ़ में एक तरफा प्रेम प्रसंग में एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी गई। युवती की हत्या करने वाला मुस्लिम युवक बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसे सेक्टर 43 बस स्टैंड से तब गिरफ्तार कर लिया जब हत्या के बाद वो चंडीगढ़ से बाहर भागने की फिराक में था। सेक्टर 45 स्थित बुड़ैल में एक तरफा प्रेम प्रसंग के मामले में 25 वर्षीय मुस्लिम युवक मोहम्मद शारिक ने 18 साल की हिंदू युवती के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। दरअसल युवती को पता था कि मोहम्मद शारिक शादीशुदा है। इसी वजह से युवती ने अफेयर करने का दबाव बना रहे शारिक से बातचीत करनी बंद कर दी थी। दोनों की मुलाकात बुड़ैल में हुई थी। युवक और युवती एक दूसरे के आमने सामने वाले मकान में किराएदार के तौर पर रहते थे। आरोपी मूल रूप से बिहार के जिले मधुबनी स्थित गांव बेला का रहने वाला है। बता दें, मृतक युवती की मां घरों में साफ सफाई का काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है और लड़की के पिता उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक गांव में रहते हैं। लड़की का भाई जो कि क्लास 8 का छात्र है, वो 19 नवंबर को सुबह घर से निकला था। दोपहर में लौटने पर उसने अपने किराए के घर का मुख्य दरवाजा खुला पाया और लड़की बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। बेटे की ओर से दी गई जानकारी के बाद मौके पर पहुंची लड़की की मां ने शोर मचाया और पड़ोसियों को बुलाया, जो लड़की को सरकारी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल सेक्टर 16 ले गए, जहां पहुंचने पर लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें, मोहम्मद शारिक फूड डिलीवरी बॉय के तौर पर एक होटल में काम करता था, जबकि मृतक लड़की सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। आरोप है कि मोहम्मद शारिक ने मृत लड़की को ये नहीं बताया था कि वो पहले से ही शादीशुदा है और वो पिछले कुछ महीनों से लगातार मृतक लड़की के साथ अफेयर में आने के लिए दबाव बना रहा था। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में यह मामला एक तरफा इश्क का लग रहा है और उसी एंगल पर तफ्तीश हो रही है। पुलिस इस एंगल पर भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं युवती की हत्या से पहले उसका रेप तो नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़की की मां ने पुलिस को जानकारी दी है कि मोहम्मद शारिक पिछले कुछ दिनों से लड़की के साथ लव अफेयर करने का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की को पता था कि मोहम्मद शारिक पहले से शादीशुदा है। लेडी बुड़ैल में किराए पे रहती है पिछले कोई 2 साल से। उसकी एक बेटी थी और एक उनका बेटा था। तो ये 19 तारीख को अपने बेटे को स्कूल छोड़ दिया, तो बेटी इसकी यहाँ पे अकेली थी। तो जब ये 3 बजे के करीब आई तो इसको अपनी बेटी अचेत मिली और वो आवाज़ लगाई तो उठी नहीं। तो ये अंदर जाके देखा तो वो बोल नहीं रही थी। उसको ले जाके हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे ये ब्रॉड डिक्लेयर करी गई। तो और इसने अपनी कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक साकिर नाम का लड़का जो इसी प्रिंसिस के दूसरे कमरे में रहता था, वो 1.5 महीने से यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो उससे बातचीत करने पे मतलब ये पता चली कि ये लड़की के पास वो पीछे से आया और वो लड़की से पहले भी एक बार आया था, तो उसने मना कर दिया था कि ये मेरे से ताल्लुकात ना रखो। तो उस लड़के ने ये स्ट्रेंगुलेट करके इसका मर्डर कर दिया और वो बिहार का रहने वाला है और शादीशुदा है। तो ये लड़की शादीशुदा नहीं थी। तो ये पहले भी बुड़ैल में कहीं किसी दूसरी जगह पे पहले भी ऐसे इकट्ठे ही रहते थे, मतलब किराए पे। तो उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उसका जुडिशियल रिमांड पे उसको भेज दिया है और भी जो ऑफेंसेस में कोई हो सकता है तो उसके लिए सैंपल ले लिया। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेप की बात सामने आई है। रेप की बात को एस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है उसमें। तो जब रिजल्ट्स उसमें कोई आएगा तभी उसमें कोई बात की जाती है। बता दें, जिस जगह पर आरोपी किराए के मकान में रहता था, उस घर को भी 2 महीने पहले वहां के मकान मालिक ने लड़की की मां की आपत्ति के बाद खाली करवा दिया था। मकान मालिक के मुताबिक पुलिस ने सीसीटीवी आधार पर मोहम्मद शारिक की पहचान की और सीसीटीवी में पाया कि आरोपी करीब 1 घंटे तक लड़की के घर पर रुका और उसके बाद फरार हो गया। जब हमें इसकी मम्मी आई 2:30 बजे हमारे ऊपर, थोड़े ऊपर टाइम का, हम खाना खा रहे थे। बार रोती आई, हमने समझा कि थी कोई बाहर बंदर आ गया था 2 दिन पहले ही। मैं तभी वो चीख रही है, अभी बंदर आ गया, बच्चों को छेड़ता होगा। जब हम नीचे आए तो उसकी बेटी नीचे पड़ी रही बेड में। हाँ जी हाँ जी, ठंडा हो गया शरीर उसका ही। हाँ जी उसको लेके गए जी। कहाँ लेके गए? अपना
16 हॉस्पिटल। नहीं नहीं उरी अपनी डिस्पेंसरी च अच्छा। बड़ैला च। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ से फिर आगे 16 हॉस्पिटल। फिर 16 ने उन्हें रेफर कर दिया जी। फिर दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम हुआ जी। अच्छा। फिर पोस्टमार्टम उसके बाद वो अपना शाम तक 3-4 के बाद वो अपना फिर गाँव चले गए जी बिहार। तो कहाँ के रहने वाले? बिहार। वो उधर बिहार साइड है जी। अच्छा। हाँ जी। तो कब से रह रहे थे आपके यहाँ पे? 1.5 साल लगे। साल 1.5 साल। और जो आरोपी था वो भी यहीं रहता था? हाँ जी पहले रहता था जी, 2 महीने पहले खाली करा लिया जी। वो कितनी देर रहता है यहाँ पे? उस भी इतने रुकता जी। अच्छा। हाँ जी तो 2 महीने पहले ही खाली करवाया? हाँ जी हाँ जी। तो शादीशुदा था वो? नहीं वो नहीं पता जी शादीशुदा। अच्छा तो हमें उसी दिन पता लगा जी उसी टाइम। कितने लोग रहते थे यहाँ पे जो? 3 रहते थे जी। कौन कौन थे? बेटी बेटा उसकी मम्मी। अच्छा। वो उसके बेटा पापा पढ़ता जी, बेटी पढ़ती थी, +2 के पेपर दिए, उसके गवर्नमेंट आई थी सर, उसकी तैयारी कर रही थी वो। हाँ जी हाँ जी। बाकी उसका पापा गांव में रहते थे।